जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये यूट्यूब चैनल आपके पास हर कंपटीशन के रिलेशन में इंफॉर्मेशन और मॉडल पेपर लाने के लिए फेमस है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं CDS फर्स्ट 2024 CDS 1 2024 की वैकेंसी के बारे में। ग्रेजुएट लेवल पर होने वाला ट्राई सर्विस का एक लौता एग्जाम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS, जो आपको तीनों सेनाओं में कमीशन्ड पोजीशन दिलवा सकता है। CDS 1 2024 के विषय में बात करने के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा CDS एंट्री 2024 के थंबनेल से, जिसमें वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा मैथ का सिलेबस और इसी वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा इंग्लिश का सिलेबस एज वेल एज जनरल साइंस और GK का सिलेबस। ये सारा सिलेबस नोटिफिकेशन कब आना है, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्राइटेरियाज होंगे, CDS 1 2024 के बारे में हर डाउट मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। रिलीज करेगा कंबाइंड डिफेंस सर्विस का नोटिफिकेशन 2024 का, जिसका लक्ष्य ये होगा कि उन बच्चों का चुनाव कर लिया जाए जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में अपनी भूमिकाएं निभा सकें। जो इसके एस्पिरेंट होंगे, मतलब बच्चे होंगे जो CDS की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए CDS के सिलेबस के बारे में, एक सटीक जानकारी एग्जाम की करने के लिए। एस्पायरिंग कैंडिडेट मतलब आप लोग जिनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी डिजायर्ड कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर, प्रेफरेंस के आधार पर, जो शामिल करेगी इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, इंडियन नेवल एकेडमी INA, एयरफोर्स एकेडमी AFA और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA। इन सब को शामिल करेगी। फर्दर यूजफुल डिटेल्स रिगार्डिंग दीज ऑप्शंस आर गिवन बिलो। इसके संबंध में और ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां अब आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। CDS 1 2024 के एग्जाम की टाइमलाइन, महत्वपूर्ण तारीखें क्या हैं। इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है वो है बच्चों 20 दिसंबर। क्या है भाई? 20 दिसंबर 2023 को आपके एप्लीकेशन पढ़ने चालू हो जाएंगे। एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट होगी 9 जनवरी 2024, मतलब 20 डेज का टाइम आपके पास होगा एग्जाम अप्लाई करने के लिए। CDS 1 2024 की एग्जाम डेट आएगी 21 अप्रैल 2024। 21 अप्रैल मतलब 2024 के चौथे महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, चौथे महीने का तीसरा संडे यहाँ पर काम आएगा। रिजल्ट आएगा मई 2024 में। CDS की SSB की तारीखें होंगी जून और जुलाई 2024। ऐसे कंपटीशन जैसे CDS हुआ, CAPF हुआ, FCAT हुआ, ऐसे कंपटीशन जिस कंपटीशन का अभी हमारे पास लगभग 6 महीने का समय बाकी है, इसका पूरा सदुपयोग करने के लिए आपको क्या करना है, कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर 9696330033 पर कॉल घुमानी है और अपने सपनों को साकार करने के लिए हकीकत में होने वाले प्रयासों की शुरुआत करनी है। CDS में सिलेक्शन हो जाए हर बच्चा चाहता है, लेकिन यदि उस बच्चे से बात करी जाए कि क्या उस लेवल का गाइडेंस आपके पास अवेलेबल है, जिस लेवल के गाइडेंस के आधार पर आप पूरी मेहनत करके कामयाबी के झंडे गाड़ देंगे, तो उसी लेवल के गाइडेंस के लिए जहां आपकी मेहनत व्यर्थ ना चली जाए, उसी प्रकार का काम करने के लिए जहां आपकी मेहनत आपको वांछित परिणाम दे, आप जुड़िए मेजर कल्चर क्लासेस से और जुड़ने के लिए कॉल करिए कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पे, जो आपको मैंने अभी अभी बताया था। तो बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस एग्जाम का एक ओवरऑल ओवरव्यू। इस एग्जाम के बारे में मोटी मोटी सी बातें। एग्जाम कौन सी बॉडी कंडक्ट कराती है जी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC कंडक्ट करवाती है। साल में 2 बार एग्जाम होता है। पेन पेपर का एग्जाम है, ये किसी CBT पर नहीं होता, बाकायदा क्वेश्चन पेपर पर होता है। परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन, दोनों ही प्रकार के विकल्प इसमें अवेलेबल हैं। सेलेक्ट होने के बाद बच्चा ट्रेनिंग कहाँ कहाँ करेगा? IMA देहरादून में करेगा, इंडियन नेवल अकेडमी में करेगा, एयरफोर्स अकेडमी में करेगा, एयरफोर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में करेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए बच्चे को देना पड़ेगा 300 सवालों के 3 पेपर, 100 सवालों के 3 पेपर। और OTA के लिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर होता नहीं है, तो 1 पेपर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का कम हो जाएगा और बच्चे को अटेम्प्ट करने पड़ेंगे केवल 200 क्वेश्चन के 2 पेपर। उसके बाद वैकेंसी यहाँ पर होती हैं 350 से 400, मतलब
लगभग में एनडीए के बराबर, जिस तरीके से एनडीए में लगभग 400 वैकेंसीज होती हैं, उसी तरीके से सीडीएस में भी लगभग 400 वैकेंसी होती हैं। पेपर की ड्यूरेशन 3 पेपर होते हैं और तीनों पेपर्स को करने के लिए बच्चों को 2-2 घंटे का समय मिलता है, टोटल 6 घंटे। गर्ल्स कैन अप्लाई फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई। तो जो OTA चेन्नई है उसके लिए लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। उसके अलावा ना तो वो एयरफोर्स अकेडमी में जा सकती हैं, ना नेवल अकेडमी में जा सकती हैं, और ना ही इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जा सकती हैं। ये हो गया एग्जाम का ओवरव्यू। इस एग्जाम के ओवरव्यू के बाद यहाँ पर कौन सी एग्जाम की क्वालिफिकेशन, मतलब इस एग्जाम की क्वालिफिकेशन में क्या क्या है। तो क्वालिफिकेशन में ये है बच्चों कि यदि आप ट्रेनिंग पाना चाहते हैं IMA से या OTA से, तो फिर आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक ग्रेजुएशन की डिग्री, BA BSc BCom की डिग्री होनी चाहिए। फाइनल ईयर अपीयरिंग वाले बच्चे भी एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद नेवल अकेडमी में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास केवल BTech या तो BE की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप एयरफोर्स अकेडमी में जाना चाहते हैं तब भी आपके पास BE या तो BTech की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा BTech के अलावा 12th में आपके पास मैथ फिजिक्स होना चाहिए। BTech वाले बच्चों के लिए वैसे भी अंडरस्टूड है। तो ये हो गया भैया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। अब देखिए उम्र, जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होती है कि उम्र कौन सी एकेडमी में जाने के लिए क्या और कैसे होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं बात करूंगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी की उम्र की एलिजिबिलिटी के बारे में। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो इस बार 2024 का पहला नोटिफिकेशन आ रहा है, उसके लिए 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में, 2 जनवरी 2001 के बाद और 1 जनवरी 2006 के पहले। इसी तरीके से अगर इंडियन नेवल एकेडमी में बच्चा जाना चाहता है तो भी 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में। मतलब IMA और INA के लिए आपकी जो एज का क्राइटेरिया है वो एकदम सेम है। उसके बाद एयरफोर्स अकेडमी, तो एयरफोर्स अकेडमी में जाने के लिए आपकी जो एज है वो 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ 1 साल कम हो गया। OTA में जाने के लिए वापस आप सेम एज पर आ जाएंगे, 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक। तो ये आपकी एज के क्राइटेरिया हो गए। इन डेट ऑफ बर्थ को, ये इंक्लूसिव डेट ऑफ बर्थ हैं, के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है और कौन सी एकेडमी के लिए आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे मार्किंग सिस्टम की। तो भैया जैसे इंग्लिश है एक विषय, सारी एकेडमी में जाने वाले बच्चों को इंग्लिश का पेपर देना होता है। टोटल क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के पेपर में, टोटल क्वेश्चन आएंगे 120 120 क्वेश्चन आएंगे। ये 120 क्वेश्चन करने के लिए आपको समय मिलेगा 120 मिनट और मार्क्स इसके रहेंगे 100। इंग्लिश की ही तरह अगर हम जीके के पेपर में बात करेंगे तो जीके के पेपर में भी आपके पास क्वेश्चन, जीके के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स, जीके के पेपर में भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे 120, अगेन 100 मार्क्स के। यदि क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो इन दोनों ही पेपर्स में 0.83 का मार्क्स ऐड होगा, और अगर गलत हुआ तो गलत होने में 0.83 का लॉस तो हो ही गया, माइनस का 0.28 भी आपकी मार्कशीट से माइनस होगा, रिजल्ट से माइनस होगा। मैथमेटिक्स में 1 नंबर का एक सवाल होता है नेट, और मैथमेटिक्स OTA वाले बच्चों को एग्जाम नहीं देना है। OTA वाले बच्चों के अलावा बाकी हर किसी को मैथ का एग्जाम भी देना है। बात करते हैं सिलेबस की, और सिलेबस में सबसे पहला विषय आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश के सिलेबस की बात करने के लिए देखो बच्चों, यहाँ पर जो रीडिंग सेक्शन की वैल्यू है, तो रीडिंग सेक्शन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। वाई सो? बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चन, क्लोज पैसेज के 10 क्वेश्चन, PQRS वाले 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस वाले, ये 40 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए जिनमें ग्रामर का कोई रोल खास है ही नहीं। देखिए सिलेबस में ग्रामर पूरी की पूरी इंक्लूसिव है। नाउन भी, प्रोनाउन भी, एडजेक्टिव भी, आर्टिकल भी, एडवर्ब भी, प्रीपोजिशन भी, कंजंक्शन भी, इंटरजेक्शन भी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, मॉडल वर्ब, सब कुछ। लेकिन जो 120 सवाल आएंगे उन 120 सवालों में से 10 सवाल कॉमन एरर के ही ऐसे हैं जिनके पीछे पूरी ग्रामर स्टैंड बाई मोड में मौजूद है। अदरवाइज रिमेनिंग 110 क्वेश्चन में से वोकैबुलरी की बहुत बड़ी वैल्यू है, एंटोनिम आएगा, सिनोनिम आएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे, वर्ड आइडेंटिफिकेशन, एक नए पैटर्न के सवाल आते हैं वो भी आएंगे, होमोफॉन्स एकदम नया पैटर्न है वो भी आएगा।
तो रीडिंग सेक्शन और वोकेबुलरी दोनों की जो वैल्यू है वो ग्रामर के कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा है। इसलिए केवल ग्रामर पर ध्यान ना दें, ग्रामर के अलावा टोटल सिलेबस पर आप ध्यान दें। इसी टोटल सिलेबस पर ध्यान देने के लिए अटूट तरीके से, बहुत सुलझे हुए तरीके से यदि आप अपनी पढ़ाई को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से CDS कंपटीशन की किताबों को परचेज करना ना भूलें। आफ्टर ऑल ये किताबें नहीं हैं, ये पेपर आउट सीरीज है। मेरा दावा है और हर साल दिखाया जाने वाला सबूत है पेपर के बाद कि इन्हीं किताबों में से पेपर बनता है। इन्हीं किताबों का पेपर के रूप में आपको मिलेगा। इसीलिए यदि आपने ये किताबें पढ़ ली तो आपको CDSC का रिटन क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। आप उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। किताबों को लेने के लिए लॉगिन करिए majorkulchiclasses.com या तो कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर 9696330033 पर कॉल करिए। 25% के डिस्काउंट के साथ फ्री होम डिलीवरी की किताबें परचेस करिए। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे एग्जाम के सिलेबस में जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में सबसे पहले मोटी सी बात, टोटल हिस्ट्री, टोटल ज्योग्राफी, टोटल पॉलिटी, टोटल इकोनॉमी, करंट अफेयर, 5 चीज़ें मुख्य रूप से इसमें पूछी जाएंगी। बाकी सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें हिस्ट्री में तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के सवाल आमतौर पे CDS में नहीं आते। करंट अफेयर में सारी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, खेल खिलाड़ी हो गए, पुरस्कार ऑनर हो गए, पॉलिटी रिलेटेड मेजर इशू हो गए, इकोनॉमिक्स भी हो गया, सोशल इश्यूज भी हो गए। ज्योग्राफी में भाई भौतिक ज्योग्राफी माने फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी। पॉलिटी और इकोनॉमी में भारतीय राजनीति व्यवस्था एंड सरकार, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास, विज्ञान और उसकी टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड सिक्योरिटीज। ये सिलेबस आपका हो गया बच्चों जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के बाद तीसरा और अंतिम पेपर जो केवल OTA वाले बच्चों को नहीं देना होता वो होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक की NCERTs आपको इन टोटल पढ़ लेनी है। उन सारी NCERTs को पढ़ के और कोचिंग की मैथमेटिक्स वाली, एलिमेंट्री मैथ्स वाली किताब यदि आपके पास है तो मेरी गारंटी है कि इन 100 सवालों में से कम 80 सवाल आप सही करके आएंगे। चैप्टर्स आपको नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा, इंटीजर पूर्णांक वाला चैप्टर मिलेगा, रेशियो एंड रियल नंबर्स आपको मिलेगा, स्क्वायर्स रूट मिल जाएगा, फंडामेंटल ऑपरेशन मिलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस एंड वर्क के सवाल, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन के सवाल, फिर स्टैटिक्स के, मेंसुरेशन के, ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सारे वो चैप्टर्स हैं जिनके सवाल आपको मिलेंगे बच्चों। तो यहाँ जो सिलेबस दिया है वो तो दिया ही है, लेकिन CDS के पेपर में एक छलावा ये होता है कि आमतौर पर जिन चैप्टर्स का नाम UPSC की वेबसाइट पर नहीं लिखा है उनके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इसलिए जो कोचिंग की किताब है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वाली, उसके एक भी चैप्टर को आपको मिस नहीं करना है। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस हुआ और मैथमेटिक्स के सिलेबस के बाद मैं आपको बताता हूँ हमारे लर्निंग ऐप के बारे में कि यदि किसी भी कारण से आप ऑफलाइन कोचिंग करने नहीं आ पा रहे हैं तो ऑफलाइन कोचिंग की समस्त सुविधाओं का लाभ अपने घर बैठे उठाने के लिए आप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप। जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे आपको ढेर सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसके लिए आपको 1 भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद यदि आप प्रॉपरली ऑनलाइन कक्षाएं करना चाहते हैं बेहद कम दाम पर, पूरे देश में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर, तो फिर से कॉल कीजिए कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर 9696330033 पर और अपने सपनों को पूरा करने की तैयारी शुरू करिए। तो ये था बच्चों CDS 1 2024 के बारे में पूरी डिटेल। कोई भी क्वेश्चन अगर बाकी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं स्वयं आपके डाउट का आंसर करूंगा। मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी आपके डाउट्स को खत्म करने में। तो बच्चों मिलेंगे फिर किसी क्लास में सफलता के रास्ते में। जय हिंद।